अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं खान नाज़मीन शरीफ। वेलकम टू रहमान पठान यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, हिसाबी अमल मींस मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड सिंबल नोटेशन। यानी ये जो क्वेश्चन है या ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर मैथमेटिकल रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से उनको सॉल्व करना है, कितने किस्म के क्वेश्चन क्वेश्चन आते हैं, यानी कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर कवर करेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिक कवर करेंगे और फिर आगे की वीडियोस में इंशाल्लाह ताला एडवांस्ड लेवल के जो क्वेश्चन हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए, हिसाबी अमल में कुछ साइन सिंबल्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए, कुछ रूल्स आपको मालूम होना चाहिए कि मैथ्स के जो क्वेश्चन है उनको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में ज़रूर सीखेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि सारी बातें आपके समझ में आ जाए। बेसिक अगर आपका पक्का होगा तो एडवांस क्वेश्चन जो है बेसिक के बेस पर ही आप वो सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, इस तरह के जो सवालात होते हैं उसमें क्या होता है देखेंगे हम। इस तरह के सवालात में आपको हिसाबी अमल यानी जमा, तफरीक, ज़र्ब, तकसीम पर मबनी सवालात पूछे जाएंगे। अब इतने आसान तो नहीं होंगे वो कि बस आपको जमा, तफरीक, ज़र्ब और तकसीम दे दी जाएंगी और उसे सॉल्व करने के लिए कहा जाएगा। ये रीजनिंग है, मैथमेटिकल रीजनिंग है, तो थोड़ा सा आपको इसमें रीजनिंग लगाना ही होगा। तो अब कैसे क्वेश्चन आते हैं हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आपको इन हिसाबी अमल और कुछ अलामतों के बारे में मालूमात होना ज़रूरी है। यानी कौन-कौन से हिसाबी अमल है, कैसे सॉल्व करना है और कौन-कौन सी अलामतें हैं, ये मालूम होना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो ये बेसिक अलामतें हैं, सबको मालूम ही होती है, लेकिन जब हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम इसको भी कवर कर लेते हैं। देखिए, जैसे जमा, तफरीक, ज़र्ब, तक़सीम, से ज़्यादा, से कम और बराबर, ये सारी जो हिसाबी अलामतें हैं, इन पर डिपेंडेंट या इन पर मुश्तमिल क्वेश्चन जो है आपको मैथमेटिकल रीजनिंग में पूछे जाते हैं। ओके, अब इस टेस्ट के ज़रिए अब ये सवालात क्यों पूछे जाते हैं? क्या मकसद है इसका? तो देखिए, इस टेस्ट के ज़रिए उम्मीदवार की रियाज़ी की महारत को जाँचा जाता है, यानी जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उस एग्ज़ाम के अंदर कहीं पर भी किसी भी फ़ील्ड में आपको मैथ्स की जो है नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो किसी भी कैंडिडेट की जो मैथमेटिकल जो रीज़निंग की ये है एबिलिटी है, उसको जाँचा जाता है, ओके? कि जो मैथ्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं या अगर मैथ्स से रिलेटेड कुछ आ जाए सामने, तो उम्मीदवार इसको सॉल्व कर पाएँगा या नहीं कर पाएँगा। तो इसमें ऐसे जो सवालात होते हैं, इसका मकसद यही होता है कि जो कैंडिडेट है, उनकी जो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है उसको जाँचा जाए, ओके? इस तरह के सवालात को हल करने के लिए हमें बॉडमास के उसूल के मुताबिक हल करना होता है। देखिए, सबसे बेसिक रूल है ये। मैथमेटिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चन आते हैं, इसे इन शॉर्ट बॉडमास के क्वेश्चन भी कहा जाता है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन या सभी क्वेश्चन में अगर हम कहेंगे तो बॉडमास के रूल को ही हमको फॉलो करना होता है। अब क्या है ये बॉडमास, बहुत सारे लोगों को मालूम होगा और बहुत सारे लोगों को नहीं भी मालूम होगा। तो आज हम लोग डिटेल में देखेंगे सारी चीज़ें, ताकि जिनको पता है, जिनको इसकी नॉलेज है, उनकी नॉलेज और ज़्यादा पक्की हो जाए, और जिनको इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है तो वो बेसिक से स्टार्ट कर पाए, ओके? तो देखिए, देखते हैं बॉड मास क्या है। अब देखिए, बॉड मास का यहाँ पे अगर हम फुल फॉर्म देखेंगे, तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट। यानी अगर आपको कोई सवाल दिया जाए, उसके अंदर अगर ब्रैकेट हो कहीं पर भी, तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, ओके? उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए, ऑफ यानी मल्टीप्लाई। ओ का मतलब क्या होता है? अगर आपका सपोज यहाँ पर ब्रैकेट है, सपोज इस तरह से है कुछ 2, फिर यहाँ पे है 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2, ओके, इंटू 4 -1, इस तरह से अगर सवाल आते, तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट वाले जो पार्ट है उसको सॉल्व करना है, ओके? उसके बाद जो है उसके बाहर के नंबर से उसको मल्टीप्लाई वगैरह करना है। अब देखिए, उसके बाद क्या करना है, फिर डिवीजन करना है। डिवीजन यानी क्या? ब्रैकेट अगर सॉल्व हो गया तो ब्रैकेट के बाद बारी आती है डिवीजन की, यानी ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद जो नंबर फिर बच गए, उसका उसमें सबसे पहले आपको डिवीजन करना है, उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद आपको जमा करना है, सबसे आखिर में आपको तफरीक करना है। ये रूल के हिसाब से ही आपको सॉल्व करना है जो मसावात या जो भी सवालात आपको दिए जाएंगे, तभी आपका जवाब सही आएगा। अगर आप सीक्वेंस से करते चलेंगे तो आपका जवाब रॉन्ग हो सकता है, ओके? अब देखिए, इसमें कौन कौन से सवालात पूछे जाते हैं, सवालात की किस्में कितनी हैं, यहाँ पर हम देखेंगे। अभी देखिए, हिसाबी अमल के सवालात में 3 किस्म के सवालात पूछे जाते हैं हर मुकाबला जाती इम्तिहानात में। अब कौन-कौन से टाइप के सवालात पूछे जाते हैं हम देखेंगे। सबसे पहले हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय सब्स्टिट्यूशन,
अब इसका मतलब क्या होता है, यानी जो हमें मसावत दी गई है उसको हल करना है। कैसे? दिए गए अलामत का मुतबादिल इस्तेमाल करना, यानी जो भी अलामतें दी जाएंगी उनके बदल जो अलामत दी जाएंगी वो अलामत आपको वहां पर रखनी है और फिर आपको जो दी गई मसावत है उसको सॉल्व करना है। अब देखिए, इस तरह के सवालात में आपको दिए गए सवाल के मुताबिक निशानात और अलामत को बदलकर सवालात को हल करना है। यानी आपको बता दिया जाएगा कि कौन सी अलामत की जगह पर कौन सी अलामत लगानी है, किसकी जगह कोई नंबर के जगह पर दूसरा नंबर लेना है। बस ये आपको बता दिया जाएगा और उसके हिसाब से आपको अदल-बदल करके जो है सवालात को सॉल्व करना है। अब देखिए, मिसाल दी गई है यहाँ पर। अगर जमा यानी तफरीक, ज़र्ब यानी तक़सीम, तक़सीम यानी जमा और तफरीक यानी ज़र्ब, तो दिए गए सवाल का जवाब क्या होगा? यानी प्लस का मतलब अगर माइनस है, मल्टीप्लाई का मतलब अगर डिवीज़न है, डिवीज़न का मतलब अगर एडिशन है और माइनस का मतलब अगर मल्टीप्लाई है, तो जो नीचे दिया गया सवाल है उसका क्या जवाब होगा फिर? हमको ये देखना है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने डायरेक्टली इसका हल भी दे दी हूँ आपको। सवाल कुछ इस तरह से है, देखिए 7 ज़र्ब 3.5 तक़सीम 2 तफरीक 4 जमा 5, यानी 7 इंटू 3.5 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4 प्लस 5। अब ये जो सवाल है इसको हमको सॉल्व करना है, लेकिन अलामतों का यहाँ पर आपको अदल बदल करना है। अब किसकी जगह पर कौन सी अलामत आपको लेनी है वो हम देखेंगे। देखिए, जमा यानी तफरीक, ज़र्ब यानी तकसीम, तकसीम यानी जमा। इस तरह से आपको जो है अलामतें लेनी है। देखिए, क्या है? जमा यानी तफरीक, यानी जहाँ पर जमा आएगा वहां पर तफरीक आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? तफरीक आ जाएगा। ओके। ज़र्ब यानी तक़सीम, यानी यहाँ पर आ जाएगा तक़सीम, कुछ इस तरह से। तक़सीम यानी जमा, यानी यहाँ पर आ जाएगा जमा। तक़सीम यानी जमा और तफरीक यानी ज़र्ब, यानी यहाँ पर आ जाएगा ज़र्ब। इस तरह से ये जो अलामतें हैं ये चेंज हो जाएंगी। अब ये अलामतें चेंज होने के बाद आपको जो है इसको सॉल्व करना है। तो देखिए, नीचे हल दिया गया है। अब देखिए, यहाँ पर ज़र्ब की जगह पर आ गया, ज़र्ब का मतलब बताया था तक़सीम, तक़सीम की जगह बोला था यहाँ पर जमा लेना है। तफरीक के बदले बोला था मल्टीप्लाई लेना है, यानी ज़र्ब लेना है और जमा की जगह तफरीक लेना है। अलामतों का अदल बदल हमने कर दिए। अब इसको हमको बॉड मास के रूल से सॉल्व करना है। बॉड मास। अब बॉड मास क्या है? अगर ब्रैकेट है तो सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो इस सवाल में कहीं पर भी कोई भी ब्रैकेट हमको नजर नहीं आ रहा है। तो इसमें अब हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले डिवीजन करेंगे, यानी तकसीम हम सबसे पहले करेंगे। तो तकसीम कहाँ पर है? देखिए, यहाँ पर अलामतों का बदल होने के बाद आपको देखना है। पहले जो सवाल दिया गया था वो नहीं, अलामतें आपको तब्दील करनी है, उसके बाद आपको तकसीम सबसे पहले करनी है। तो अभी मेन सवाल हमारे सामने कौन-सा है? देखिए, ये मेन सवाल है। अलामतें बदलने के बाद ये सवाल हमारे सामने अभी मौजूद है। तो इसमें सबसे पहले हम डिवीज़न यानी तक़सीम करेंगे। तो देखिए, 7 को 3.5 से जब हम डिवाइड करते हैं तो वो उसका हाफ़ होता है। यानी यहाँ पर 7 को 3.5 से डिवाइड करेंगे तो इसका जवाब आ जाएगा 2। उसके बाद 2 जमा ये 2 आ गया, फिर 2 जमा 2 ज़रब ये वापस आगे का हमने एज़ इट इज़ लिख दिया। अब तक़सीम के बाद हमको क्या करना है? m यानी मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 और 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए, 2 और 4 का मल्टीप्लाई होके यहाँ पर 8 आ गया। ओके, तो 2 जमा 8 माइनस 5 अब इस तरह से बचा अपने पास। इसके बाद आपको क्या करना है? देखिए, एडिशन करना है, यानी प्लस करना है। तो एडिशन क्या आ जाएंगी? 2 और 8 की एडिशन आ जाएंगी 10, 10 में से 5 ये चला जाएगा तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। तो देखिए, इस तरह से बॉड मास के रूल के हिसाब से अगर आप जाएंगे तो आपका जवाब कभी भी गलत नहीं होगा। ओके, तो वो जो रूल है आपको रूल के मुताबिक ही चलना है, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। तो बॉड मास का रूल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैथमेटिकल रीजनिंग में। और देखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। आप कोई भी एग्जाम में बैठिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठिए, आपको मैथमेटिकल रीजनिंग से रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। और ये चीज़ें हम बचपन से सीखते आ रहे हैं। बस थोड़ा सा इसकी ट्रिक और थोड़ा सा इसको लॉजिक मालूम होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल सही तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगर ज़र्ब का मतलब जमा, जमा का मतलब तकसीम, तफरीक का मतलब ज़र्ब और तकसीम का मतलब माइनस हो तो, यानी अगर मल्टीप्लाई का मतलब प्लस, प्लस का मतलब डिवीज़न, माइनस का मतलब मल्टीप्लाई और डिवीज़न का मतलब माइनस हो, तो ये जो नीचे सवाल दिया गया है ये आपको क्या करना है? यहाँ पर सॉल्व करना है। तो अब सवाल क्या है? देखिए, 6 इंटू 4 माइनस 5 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1, यानी 6 ज़रब 4 तफरीक 5 जमा 2 तकसीम 1। अब इसकी अलामतें हम चेंज कर देंगे। हमको क्या बोला है? ज़रब का मतलब जमा, यानी यहाँ पर इधर आ जाएगा जमा। ओके, जमा का मतलब तकसीम, यानी यहाँ पर हो जाएगा ये तकसीम, जमा का मतलब तकसीम। ओके, तफरीक का मतलब ज़र्ब, तफरीक का मतलब क्या बोला हमको? ज़र्ब, यानी यहाँ पर आ जाएगा ज़र्ब। और तकसीम का मतलब माइनस, यानी यहाँ पर हो जाएगा माइनस। तो अब इसको आपको सॉल्व करना है।
अब इसे भी हम कैसे करेंगे, बॉड मास के हिसाब से ही सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर बॉड मास के रूल के हिसाब से यहाँ पर इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी, ये एग्जांपल से इसके लिए विद सॉल्यूशन मैंने आपको दी हूँ यहाँ पर। तो देखिए अब कैसे करना है इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अलामतों को चेंज कर देंगे। तो अलामतें चेंज करने के बाद कुछ इस तरह से मेन सवाल हमारे सामने आया। अब इसमें हमको लगाना है बॉड मास। क्या लगाना है इसमें हमको, बॉड मास लगाना है। ओके, तो मैं इसको सॉल्व करके बताती हूँ आपको कैसे करना है। तो देखिए कुछ इस तरह से ये सवाल, मेन सवाल हमारे सामने बचा है। अब इसको हम बॉड मास लगाकर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करना है, लेकिन ब्रैकेट यहाँ पर है क्या, नहीं है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। ओके, ये बॉड मास है, डिवीजन करेंगे। तो डिवीजन कहाँ पर है, यहाँ पर सबसे पहले देखिए 5 तकसीम 2 है। तो देखिए 6 जमा 4, अब 5 को तकसीम करूंगी 2 से, तो ये बचेगा 2.5, कुछ इस तरह से बचेगा बराबर। 5 तकसीम 2 करेंगे तो 2.5 बचेगा, उसके बाद ये माइनस, क्योंकि ये हमारा पूरा कैंसिल हो गया। ओके, अब यहाँ पर देखिए, अब उसके बाद हमको क्या करना है, सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लाई, उसके बाद हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 2.5 को जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी ये 2.5 हो गया। तो 2.5 को जब हम 4 बार जमा करेंगे, या 2.5 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह हो जाता है 10 बराबर, क्योंकि 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 होता है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 होता है। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये 6 + 10 - 1, ये पूरा कैंसिल होके क्या हो गया, 10 हो गया। अब यहाँ पर सबसे उसके बाद हमको करना है एडिशन, यानी ये कितना हो जाएगा, 16 - 1। आखिरी में करना है सब्सट्रैक्शन, तो 16 में से 1 गया तो कितने बचेंगे, 15। यानी इसका जो सही जवाब है वो क्या होगा, 15 होगा। तो इस तरह से आपको ये ऐसे सवालात को बॉड मास के तरीके से देखिए सॉल्व करना है। ओके, तो बॉड मास का रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करिए और ऐसे सवालात को सॉल्व करने की कोशिश करिए जहाँ पर मल्टीपल जो सिंबल्स होते हैं, जो अलामतें होती हैं वो दी जाती है। तो इन अलामतों में सबसे पहले कौन सी अलामत सॉल्व करनी है, बॉड मास के हिसाब से आपको जाना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरह है। अगर P ज़र्ब की निशानदेही करता है, T माइनस की, M प्लस की और B जो है तकसीम की निशानदेही करता है, तब। तो ये जो सवाल दिया गया है इसको, इसे क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। तो देखिए सवाल यहाँ पर मैंने फिर से लिख दी हूँ। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, P किसकी निशानदेही कर रहा है, मल्टीप्लाई की, यानी ये P की जगह पर आ जाएगा मल्टीप्लाई। M किसकी निशानदेही कर रहा है, M प्लस की बता रहा है, यानी M की जगह पर आ जाएगा इस तरह से प्लस। ओके, और टी है, टी किसकी कर रहा है, तफरीक की, यानी यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से तफरीक। ओके, और तकसीम की निशानदेही कौन कर रहा है, बी, तो यहाँ पर आ जाएगा ये तकसीम इस तरह से। तो अब हमको यहाँ पर लगाना है बॉड मास का रूल। ओके, तो हम इसे बॉड मास के रूल के हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो देखिए अलामतें चेंज कर दी हूँ मैंने, जो भी आपको सिंबल्स दिए गए थे और कौन से अल्फ़ाबेट के लिए कौन सी अलामत थी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब बॉड मास का रूल हमको अपनाना है यहाँ पर, बॉड मास का रूल। ओके, बॉड मास के इसमें तो ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट करना है, लेकिन ब्रैकेट यहाँ पर है नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर डिवीज़न करेंगे। तो वो डिवीज़न कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर डिवीज़न है। डिवीज़न के बाद क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए दोनों भी अलग-अलग जगह पर है, इनमें नंबर कॉमन नहीं है, तो हम डिवीज़न और मल्टीप्लाई एक साथ कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो डिवीज़न और मल्टीप्लाई एक साथ कब कर सकते हैं हम, जब दोनों भी अलग-अलग है, यानी डिवीज़न के 2 नंबर अलग है, मल्टीप्लाई के 2 नंबर अलग हैं। ओके, तब हम, अगर ये आजू-बाजू में रहते थे तो हम इनको एक-एक करके सॉल्व किए होते। लेकिन ये दोनों के बीच में ऑलरेडी 15 मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, डिवीज़न और मल्टीप्लाई एक साथ कर देंगे, या तो फिर कन्फ्यूज़ ना होते हुए, ठीक है हम पहले डिवीज़न करते हैं। तो ये 12 ज़र्ब 6 एज़ इट इज़ रहेगा, 12 ज़र्ब 6 जमा 15 एज इट इज रहेगा। ओके, तफरीक क्या आ जाएगा, 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 छकी होता है 72 जमा 15 तफरीक 4। ओके, अब इसके बाद क्या करना है, एडिशन करना है, यानी 72 और 15 की हमको एडिशन करना है। तो ये आता है 87, उसमें से कितने निकालने हैं, हमको 4 निकालने हैं। अब आखिरी में आता है सब्सट्रैक्शन, यानी माइनस। तो आखिरी में हम करेंगे सब्सट्रैक्शन, तो 87 में से 4 जाते हैं तो ये रिमेनिंग रहते हैं 83। इस हिसाब से अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। ओके, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, 83। इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। देखिए अगला टाइप है इसके अंदर, अलामतों के तबादले के बाद दुरुस्त मसावत मालूम करना, यानी ये यही अदल बदल वाला जो टाइप है उसके अंदर ही है ये, कि अलामतों के तबादले के बाद दुरुस्त मसावत मालूम करना, यानी आपको अलामतें जो दी जाएंगी उनका अदल बदल कर देना है, और फिर 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं इनमें से
सही कौन सा है वो आपको पहचानना है। अब देखिए किस तरह से है यहाँ पे सवाल हम पढ़ते हैं। अगर तफरीक का मतलब जमा, जमा का मतलब तफरीक, ज़र्ब का मतलब तक़सीम और तक़सीम का मतलब ज़र्ब हो तो दर्ज-दर मसावात में से कौन-सी मसावात दुरुस्त है? अब दुरुस्त का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो अलामतें दी गई है वो चेंज करने के बाद अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या 28 आता है? या ये अलामतें जो दी गई हैं इनको चेंज करने के बाद जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या यहाँ पर 22 आता है? इस तरह से कौन-सा सही है? किसका हल यहाँ पर जो बराबर दिया गया है वो सही वो आता है, ये हमको यहाँ पर तलाश करना है। तो अब ऐसे सवालात को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले अलामतें चेंज करनी होंगी चारों के चारों ऑप्शन की और इन्हें आपको सॉल्व करके देखना होगा। यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड होगा, यानी आपको एक-एक सवाल को सॉल्व करके हटाना पड़ेगा। ओके? तो देखिए हम पहले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास? पहला ऑप्शन है 30 जमा 5 तफरीक 4 तक़सीम 10 ज़र्ब 5 बराबर 28 ये हमारे पास पहला ऑप्शन है। अब अलामतें किसके बदले क्या दी गई है ये मैं यहाँ पर लिख देती हूँ क्योंकि जो सवाल है वो ऊपर चला गया है। तो अलामतें किसके बदले क्या है? तफरीक के बदले जमा दी गई है। ओके, तफरीक के बदले क्या दी गई है? जमा। उसके बाद जमा के बदले दिया गया है तफरीक, जमा के बदले दिया मतलब उल्टा अपोजिट। ओके, ज़र्ब की बजाय दिया गया है तक़सीम। ओके, और तक़सीम की बजाय दिया गया है ज़र्ब। तो अलामतें समझ में आ गई तो अब मैं इसको मिटा देती हूँ यहाँ पर। ओके, क्योंकि ये अलामतें सिर्फ उल्टी है मतलब जहाँ ज़र्ब है वहाँ तक़सीम, जमा की जगह तफरीक, इस तरह से आपको लेना है ये। अब देखिए यहाँ पर हम लेंगे 30 तफरीक 5 जमा 4 मल्टीप्लाई बाय 10 तक़सीम 5 बराबर 28 इस तरह से आप लेंगे अलामतें। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको बॉड मास के तरीके से अगर हम जाएंगे तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ बॉड मास। ओके, अब सबसे पहले ब्रैकेट तो नहीं है यहाँ पर, तो हम डिवीज़न करेंगे। डिवीज़न कहाँ पर है? देखिए यहाँ पर डिवीज़न है। जमा की जगह यहाँ पे तफरीक है। ओके, ये मैंने तक़सीम लिख दी गलत से, यहाँ पर तफरीक है ये। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर डिवीज़न सबसे पहले आएगा तो ये 30 तफरीक 5 जमा 4 एज़ इट इज़ रहेगा। 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आता है 2, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये बराबर 28। अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई हमको फिर करना है तो ये आ जाएगा 30 माइनस 5 जमा 4 दूनी कितना होता है 8, ये हो गया 28। अब यहाँ पर देखिए एडिशन करना है, 8 और 5 कितने होते हैं 13, तो यह आ जाएगा 30 माइनस 13 बराबर 28। तो 30 में से 13 गए तो क्या 28 होते हैं क्या? नहीं, 30 में से 13 गए तो कितने होंगे? देखिए ये होते हैं 17। तो 17 और ये 28 दोनों इक्वल है क्या? नहीं। तो ऑप्शन नंबर एक यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। इस तरह से आपको सारे ऑप्शन करके देखने हैं। तो हम डायरेक्ट डायरेक्ट जवाब देखेंगे हम लोग कि जवाब कौन सा है इसमें से। ओके, देखिए जवाब यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है, मैं उसको सॉल्व करके बताती हूँ डायरेक्टली। अभी आपको मैंने तरीका बता दिया है किस तरह से करना है, बाकी के ऑप्शन आप चेक कर लीजिए सही है या गलत है। आखिरी का जो जवाब है वो मैं बता देती हूँ सॉल्व करके। 30 ज़र्ब 5 तफरीक 4 तक़सीम 10 जमा 5 बराबर 41। अब क्या इन सबको सॉल्व करने के बाद 41 आता है ये हमको चेक करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले अलामतें चेक करेंगे। ये हो जाएगा 30 तक़सीम 5। ओके, 30 तक़सीम 5, उसके बाद क्या था यहाँ पर तफरीक था, तफरीक का हो जाएगा जमा 4 तक़सीम का हो जाएगा मल्टीप्लाई 10 जमा का हो जाएगा तफरीक 5 बराबर 41। इस तरह से ये हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर सबसे पहले अगर हम तक़सीम करेंगे तो 30 को 5 से तक़सीम करते तो 6 आता है। ये हो जाएगा 6 जमा, इनका हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 ढाई कितना हो जाएगा ये 40 तफरीक 5 बराबर 41। अब देखिए ये 6 और 40 के एडिशन करते तो ये हो जाता है 6 40 यानी 46, 46, 46 में से 5 अगर जाते हैं तो ये बचता है 41। तो 41 बराबर 41 यानी दाएं जानिब और बाएं जानिब इक्वल आ रहा है, मतलब मसावात नंबर या जो भी जो सवाल है ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी वो सही है। जो मसावत दी गई है उसका जवाब जो सामने 41 दिया गया है वो मैच कर रहा है। ओके, तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। देखिए हल भी आपको दे दिया गया है कुछ इस तरह से, तो दायां बराबर बायां यानी दोनों भी 41 आ रहा है। इसके लिए ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। ओके, ये इसका सही जवाब है।
नेक्स्ट देखिए कुछ इस तरह से है कि दर्ज जल सवाल को सही तरीके से हल करने के लिए किन दो अलामतों को एक दूसरे के साथ बदलना होगा। अब यहाँ पर दो अलामतें दी गई हैं, तो कौन सी दो अलामतों को हमें एक दूसरे के साथ बदलना पड़ेगा कि जो दिया गया जवाब है वो हासिल हो, यानी 25 हासिल होना चाहिए इस पूरी मसावत को सॉल्व करने के बाद। तो कौन सी दो अलामतों को हमको चेंज करना होगा। तब यहाँ पर हमको ये भी जो सवाल है इसको भी एलिमिनेशन मेथड से ही करना है, हम डायरेक्टली ओरली नहीं बता सकते। हमको यहाँ पर पेयर मसावत जो है अदल बदल करके, सॉरी, अलामतें जो है अदल बदल करके देखना पड़ेंगी। तो देखिए सबसे पहले तफरीक और ज़र्ब को हम रख कर देखते हैं, यानी तफरीक और ज़र्ब जो है एक दूसरे के साथ बदलने पर जवाब आता है या नहीं आता है। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा 14 14 जमा 4 तक़सीम 5। अब तफरीक की जगह पे लेना है ज़र्ब 18 और ज़र्ब की जगह पे लेना है तफरीक 2 बराबर 25। आता है क्या, हम देखेंगे। अब बॉड मास के तरीके से अगर जाएंगे तो देखिए 4 को 5 से तकसीम अगर हम करते हैं यहाँ पर, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, 4 को 5 से तकसीम हो ही नहीं सकती, आंसर 0 पॉइंट में कुछ समथिंग आएगा। तो यही पर ही ये हमारा जो है मैच नहीं कर रहा है। ओके, तो हम नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं फिर यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है देखिए, तकसीम और जमा को रख के देखना है। तो देखिए 14 तकसीम 4, यानी जमा और तकसीम अदल बदल करना है, जमा 5। अब यहाँ पर ही अगर देख लेंगे तो 14 को 4 से तकसीम होती है क्या, नहीं होती है। जवाब पॉइंट में नहीं आ रहा है, हमारा जवाब हमारा राउंड फिगर में आ रहा है। ओके, तो हम इसको भी क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट यहाँ से कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो क्या है, देखिए देखेंगे हम ज़र्ब और जमा, यानी ज़र्ब और जमा को अदल बदल करके देखना है। तो अब ज़र्ब कहाँ पर है, देखिए 14, जमा की जगह पे हमको लेना है ज़र्ब। तो ये ज़र्ब 4 तकसीम 5 डिवाइडेड बाय 18, और ज़र्ब की जगह पे क्या लेना है अपने को, जमा 2। ओके, ये 25 आना चाहिए। अब यहाँ पर ठीक है, इनका इसका भी जो है डिवीजन हो सकता है कि 4 डिवाइडेड डिवाइडेड बाय 5, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो आप डायरेक्टली यहीं से लॉजिक लगा सकते हैं सवाल से। देखिए अभी आप सवाल से किस तरह से लॉजिक लगा सकते हैं, सबसे पहले कौन से ऑप्शन को चूज करना है वो कैसे आप डिसाइड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमको 25 आंसर लाना है, आंसर कंप्लीट नंबर है, कोई भी पॉइंट में आंसर नहीं है। तो जो तकसीम होंगी वो पूरी तरह से हल होने वाली तकसीम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो है तकसीम पूरी तरह से हल हो रही है क्या, नहीं हो रही है। यानी सबसे पहले हमको ये जो 4 तकसीम 5, यानी जो तकसीम की अलामत है उसका बदल हमको पहले सबसे पहले रख कर देखना है। ओके, उसके बाद हम बाकी के ऑप्शन को रख कर देख सकते हैं। तो देखिए तकसीम वाले ऑप्शन कौन से हैं, 2 है, बी है और डी है। तो हमको इन्हीं दो को सबसे पहले रख कर देखना है। इन दो के जरिए अगर हम जवाब तक पहुंच जाते हैं तो दो क्वेश्चन को या दो ऑप्शन को चेक करने का टाइम हमारा बच जाता है। तो ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं कि अलामतों के अदल बदल के बाद आपको सही जवाब तक पहुंचना है, तो सबसे पहले आप तकसीम वाले पर फोकस कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि जो तकसीम वाला जो ऑप्शन होता है वो फिट बैठता है, क्योंकि तकसीम की अलामत कुछ इस तरह से दे दी जाती है कि पूरी तरह से तकसीम नहीं हो पाती है। तो वहां पर आपको बदल करके देखना है। तो बी रखकर तो हमने देख ली, बी रखने के बाद बदल नहीं हो रहा था, क्योंकि तकसीम की जगह यहाँ हमने जमा ले लिए और ये जमा की जगह तकसीम, तो 14 भी 4 से डिवाइड नहीं हो रहा था। अब हम ऑप्शन नंबर डी रखकर देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या है, देखिए कुछ इस तरह से है ऑप्शन नंबर डी, 14। अब हमको ज़र्ब और तकसीम को चेंज करना है, तो 14 जमा 4 एज इट इज़, तकसीम की जगह पे हम लेंगे ज़र्ब 5, तफरीक 18। अब ज़र्ब की जगह पे लेना है तकसीम 2। तो देखिए अब इस यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो देखिए ये 18 जो है 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो सकता है। तो देखिए हम यहाँ पर लॉजिक लगा सकते हैं, या यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आने के चांसेस 99% तो है ही। तो अब देखिए यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 14 जमा 4 ज़र्ब 5, इसको जब तकसीम करेंगे 18 को 2 से तो ये आता है 9। ओके, अब यहाँ पे हम इनकी सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 14 जमा 4 पंचे कितना होता है 20 तकसीम 9, इस तरह से कुछ होता है। अब 14 और 20 को जब हम जमा करते हैं तो कितना हो जाता है, देखिए ये हो जाएगा 34 डिवाइडेड 34 माइनस 9, कुछ इस तरह से होगा ये, बराबर 34 माइनस 9 हो जाएगा। अब 34 में से जब 9 जाता है तो रिमेनिंग बचता है 25, और आंसर भी क्या आ रहा था यहाँ पर 25 आ रहा था। यानी इस मसावत को के अगर हम ज़र्ब और तकसीम की अलामत अगर बदल देते हैं एक दूसरे के साथ
तो जो जवाब है 25 आता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। हमको तकसीम और ज़र्ब की अलामत को आपस में बदलना है। तो देखिए इसके लिए मैंने आपको कैसे लॉजिक लगाना है वो भी बताई हूँ। कैसे सवालात में आपको सबसे पहले तकसीम पर फोकस करना है और तकसीम वाले ऑप्शन को सबसे पहले रख कर देखना है और उसके ज़रिए आंसर तक आप पहुँच ही जाते हैं। अगर उसके बाद नहीं पहुँचते हैं तो आप दूसरी अलामतों को दूसरे ऑप्शन को रखिए, लेकिन अगर इसके ज़रिए आप पहुँच गए तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम बच सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, मुख्तलिफ उसूलों पर मुश्तमिल सवालात। अब देखिए इस किस्म के सवालात में दी गई मसावात को मुख्तलिफ उसूलों के मुताबिक हल करना होता है। जिन सवालात का हल दिया गया है इस पर गौर करके कौन से उसूल को इस्तेमाल किया गया है ये मालूम करके पूछे गए सवाल को हल करना होता है। अब यहाँ पर अलग अलग उसूल इस्तेमाल किए जाते हैं, कोई एक खास फिक्स उसूल नहीं होता है, लेकिन आपको लॉजिक लगाना है कौन सा उसूल वहाँ पर फॉलो हो रहा है, आपको वो तलाश करना है और जो सवाल दिया गया है उसके अंदर उसी उसूल को आपको फॉलो करना है। अब इसकी एक मिसाल ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर सवाल क्या है, सवाल कुछ इस तरह से है। देखिए अगर 4 ज़र्ब 6 बराबर 1812 यानी 1812, 5 ज़र्ब 8 बराबर 2415, 6 ज़र्ब 9 बराबर 2718 और 7 ज़र्ब 6 बराबर क्या होगा, आपको ये देखना है यहाँ पर। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर ये पहले हम ये देखते हैं 4 ज़र्ब 6 बराबर 18 12 कैसे आ रहा है। ओके, तो अब इस सवाल को अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर ये वाला नंबर पहले लेना है। 6 ज़र्ब 3 जब हम करते हैं तो 18 आता है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 4 ज़र्ब 3 करते हैं तो 12 आता है। तो इस तरह से ये 18 12 हो गया। उसके बाद अगर 5 और 5 ज़र्ब 8 अगर आप देखते तो 8 को 3 से अगर ज़र्ब देंगे तो ये होता है 24। 8 ज़र्ब 3 और बाजू में लेना है 5 ज़र्ब 3। तो देखिए ये होता है अब 8 तिया 24 और 5 तिया 15। इस तरह से यहाँ पे आपको रखना है। ओके, अब रूल आपको पता हो गया क्या रूल फॉलो किया गया है। तो अब हम 6 और 9 का भी चेक कर लेते हैं। 6 ज़र्ब 9 बराबर 27 और 18 कैसे आता है। तो सबसे पहले 9 लेंगे, 9 तिया 27। ओके, उसके बाद हम 6 लेंगे, 6 तिया 18। तो देखिए 27 और 18 आ गया। तो यही रूल यहाँ पर हम फॉलो करेंगे। 7 ज़र्ब 6, तो सबसे पहले हमको 6 ज़र्ब 3 लेना होगा। उसके बाद हमको लेना होगा 7 ज़र्ब 3। इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 6 तिया होते हैं 18, 7 तिया होते हैं 21। तो 1821 यानी ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। ओके, तो देखिए 1821 जो है यहाँ पर आपको हल भी दे दिया गया है, ये इसका सही जवाब है। आप चाहे तो जो सॉल्यूशन दिए गए हैं उसके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अगर 64 प्लस 7 इज इक्वल टू 460 और 25 प्लस 8 इज इक्वल टू 212, तब हमको क्या मालूम करना है। 43 प्लस 8 क्या आएगा यहाँ पर, हमको ये मालूम करना है। अब देखिए 64 प्लस 7 इज इक्वल टू 460। अब अगर आप 67 को और 7 को देखते हैं तो ये नंबर इन दोनों से काफ़ी बड़ा नंबर है। तो प्लस करके तो ये नंबर नहीं आ सकता। अगर हम तमाम डिजिट की प्लस भी करेंगे तब भी 460 तो नहीं आ सकता। अगर हम 64 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से तो ये पूरी तरह से तकसीम हो ही नहीं सकता। इसका आंसर पॉइंट में आएगा। तो जब नंबर छोटे से बड़े की तरफ अगर हमारा आंसर आता है, जैसे दो छोटे नंबर है ये 64 और 7 460 से छोटे हैं, तो जब दो छोटे नंबरों से एक बड़ा नंबर हासिल होता है तो या तो जमा का अमल होता है या तो फिर ज़र्ब का अमल होता है। तब यहाँ पर जमा तो नहीं हुई, तो हम क्या करेंगे, तीनों डिजिट की पहले ज़र्ब करके देखेंगे। यानी ये 64 में कितने डिजिट है, दो। तो ये 6 ज़र्ब 4 ज़र्ब 7 इस तरह से हम करके देखेंगे एक बार इसका जवाब आता है कि नहीं आता है। देखिए 6 चौक 24, 24 को 7 से ज़र्ब देके देखेंगे। ओके, 7 चौक कितना होता है 28। देखिए यूनिट प्लेस पे 8 आ गया, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 0 चाहिए। तो ये लॉजिक तो यहाँ पर नहीं काम आया। अब हम क्या करेंगे, 64 को हम 7 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। ओके, ये आ जाएगा 64 मल्टीप्लाई बाय 7 कुछ इस तरह से। अब देखिए 7 चौक 28। ओके, अब 7 चौक 28 हो गया ये। 7 चौक 28 के 8 हासिल क्या है, 2। 7 छके 42 43 44। अब देखिए ये आ रहा 448, कुछ नजदीक तो आ गया 460 के 448। लेकिन अब 460 बनाने के लिए हमें 448 में कितने ऐड करने होंगे। अगर हमको उसको 460 बनाना है तो इसमें हमको 12 जमा करना पड़ेगा, तब जाके ये बनेगा हमारा 460। ओके, तो यहाँ पर क्या कौन सा ट्रिक कौन सा लॉजिक हमने लगाए कि 64 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किए, उसमें हमने 12 ऐड किए। अब क्या ये वाला जो लॉजिक है ये 25 प्लस 8 इज इक्वल टू 212 पर सूट होता है।
अगर होगा तो यही वाली ट्रिक फिर हम क्या करेंगे, आगे के क्वेश्चन के लिए अप्लाई करेंगे। अब देखिए 25 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करती हूँ। 8 पंचे 40 के 0 हासिल के आए 4, 8 दूनी 16 और 4 होते हैं 20, ये हो गए 200। अब 200 में अगर हम 12 ऐड करते हैं तो ये आता है 212, जो कि यहाँ पर दिया गया है। यानी यही वाला लॉजिक है, जो दो नंबरों के बीच में एडिशन दिया गया है उनको ज़र्ब करना है और उसमें जमा 12 करना है। ओके, सेम इसी तरह से हम ये वाला करेंगे अभी 43 वाला। 43 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 या 24 के 4 हासिल के आए 2, 8 चौक 32 और 2 होते हैं 34। अब इसमें हमको क्या करना है, 34 के अंदर हमको मिलाना है 12। ओके, इसमें मैं 12 मिलाती हूँ। 4 और 2 6, 4 और 1 5, ये 3, 356, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर इसका जवाब आना चाहिए। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका यहाँ पर सही जवाब है। नेक्स्ट टाइप देखिए कुछ इस तरह से, खाली जगह में सही अलामतों को लिखना। इस तरह के सवालात में दिए गए सवाल की खाली जगह में सही अलामतों को लिखना होता है। अब कैसे, यानी कुछ आपको सिर्फ नंबर्स दे दिए जाएंगे, उनके बीच में अलामतों की स्पेस जो रहेंगी वो ब्लैंक रहेंगी, तो वहां पर सही ऑप्शन आपको जो है सिलेक्ट करना है। अब कैसे सवालात होते हैं इसमें हम वो भी देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये उस टाइप में ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं कि देखिए दिए गए सवाल में खाली जगह में मुतबादिल में से कौन सी अलामतों का ग्रुप आएगा। अब यहाँ पर देखिए ये ब्लैंक स्पेस दिए गए, इनके बीच में अलामतें हमको लगानी है। तो अब देखिए हम यहाँ पर कैसे लॉजिक लगाएंगे, कैसे ट्रिक लगाएंगे कि सबसे पहले कौन सा ऑप्शन हमको सिलेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर तकसीम वाले भी दो ऑप्शन है, तो इनमें से कौन से दो नंबर एक दूसरे से डिवाइड हो सकते हैं। तो देखिए 4 और 2 जो है ये एक दूसरे से डिवाइड हो सकते हैं, यानी यहाँ पर पहला जो भी आए दूसरे नंबर पर तकसीम आना चाहिए। ओके, अब यहाँ पर हम देखेंगे दो नंबर पे तकसीम कहाँ कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में और ऑप्शन नंबर डी में। तो इन दो ऑप्शंस को हम यहाँ पर करके देखेंगे। देखिए 31, जस्ट अ मिनट। तो सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर एक करके देखेंगे। 31 ज़र्ब 4 तकसीम 2 ज़र्ब 1, इस तरह से। तो अब देखिए यहाँ आ जाएगा 31 ज़र्ब, अब यहाँ पे दो नंबर पे ज़र्ब आ रहा है। जब 31 को मैं, अब देखिए ये 4 को 2 से तकसीम करेंगे तो 2 आ जाएगा, ज़र्ब 1। 31 को 2 से ज़र्ब देंगे तो कितना आता है, देखिए ये आता है 62, लेकिन हमको आंसर क्या चाहिए, 30 आंसर चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरे वाला जो ऑप्शन नंबर डी हमने सिलेक्ट किए थे, यानी जो हमने एलिमिनेट करने के बाद ऑप्शन नंबर डी देखे थे, हम उसको देखेंगे अब यहाँ पे। ओके, उसको लगाकर देखेंगे हम क्या आता है। देखिए ऑप्शन नंबर डी में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इस तरह से है। यहाँ पर आपको स्टार को बदल कर दिए गए मुतबादिल में से कौन सा सही होगा जिससे दिया गया जवाब हासिल हो। आपको यहाँ पर ये देखना है, यानी यहाँ पर ये जो स्टार्स दिए गए हैं इसको हटाकर आपको इनमें से कौन से ऑप्शन सही आएंगे वो सिलेक्ट करना है। तब यहाँ पे हम एलिमिनेट कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में तीसरे नंबर पर बराबर आ गया, यानी 3 और 4 के बाद बराबर आएगा, जबकि यहाँ पर बराबर आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है, तो ये एलिमिनेट हो गया। इसमें भी 3 नंबर पर बराबर का निशान आ रहा है, यानी 3 और 4 के बीच में यहाँ पर भी बराबर आ जाएगा। तो 3 और 4 के बीच में बराबर कैसे आ सकता है, जबकि ऑलरेडी बराबर 9 आंसर हमको दिया गया है। तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट होता है। बचते हमारे पास ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। तो हम क्या करेंगे, इनको रख कर देखेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं ऑप्शन नंबर सी, 2 ज़र्ब 4 तकसीम 3 माइनस 4। ओके, अब यहाँ पर आप देखते हैं ये बराबर का निशान है, तो ऑलरेडी बराबर यहाँ पर दिया गया है। अब अगर हम इनको देखते हैं तो देखिए 4 और 3 के एक दूसरे से तकसीम हो सकती है क्या, नहीं हो सकती है, क्योंकि सबसे पहले हम बॉड मास के रूल से जाते हैं तो डिवीजन सबसे पहले करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर 4 और 3 की तकसीम नहीं हो सकती, इसके लिए ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। बचता है लास्ट वाला एक ही ऑप्शन हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी। इसको रख कर देखते हैं। 2 ज़र्ब 4 तफरीक 3 जमा 4 बराबर, हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। ये हो गया 2 चौक 8 माइनस 3 जमा 4। 8 में से 3 गए तो कितना बचता है, 8 में से 3 जाने के बाद बचता है 5 जमा 4, कितना होता है ये 9। तो देखिए 9 हमारा जवाब यहाँ पर आ गया। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, ये अलामतें यहाँ पर लगेंगी। तो देखिए यहाँ पर इसका सोल्यूशन भी आपको दिया गया है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह ताला देखिए आगे कुछ क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड पूछे गए हैं। ओके, तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे दूसरों तक भी शेयर कीजिए।
और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नेक्स्ट वीडियो आने तक मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।